अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं सबी खान और मैं हूं रुबाब। खबर दें, इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन के टीओआर's मान ले या 4 सवालों के जवाब दे दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जवाब न मिलने की सूरत में ईद के बाद ड्राइव इन जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का भी मुतालबा कर दिया है। इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान खान। इमरान खान ने सजाया लाहौर में सियासी मैदान। शाहदरा से चेयरिंग क्रॉस तक रैली के इख्तिताम पर इमरान खान ने किए 4 सवाल। जवाब के लिए दिया ईद तक का अल्टीमेटम। हमें वो लेटर की कॉपी दिखा दें। आपका पैसा किधर से आया जो अरबों रुपए की आपने अपार्टमेंट खरीदी? हमें ये बताएं कि ये पैसा मुल्क से बाहर गया कैसे? आप मेरा साहब ये 4 सवालों के जवाब दे दें। अगर आप ये नहीं देंगे कि ईद के बाद हमारा रुख राइट होगा। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को ना रोका तो वो करप्शन के बलबूते पर अगला इलेक्शन भी ले उड़ेंगे। इमरान खान ने हुक्मरानों के हाथ ना बिकने वाले अफसरों को सलाम पेश किया, जस्टिस बाकर की तारीफ की, साथ ही अदलिया से शिकवा भी कर दिया कि इंसाफ ना मिलने पर अवाम में आए हैं। सारी कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ये बड़े बड़े ताकतवर डाकुओं को कभी पकड़ेगी? इमरान खान का कहना था कि नून लीग वाले याद रखें, ना अवाम और ना ही हम पैनामा लीक्स को भूलने देंगे। उन्होंने शुरा से हाथ खड़े करके नवाज शरीफ के खिलाफ साथ देने का भी वादा लिया। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिर उल कादरी कहते हैं कि कसास के बगैर हुक्मरानों की जान नहीं छुटेगी। तहरीक के 2 मरहले अभी बाकी हैं। इस्लामाबाद या रावण जाने की ऑप्शन मौजूद है। सुन लो, आपकी नींद आए या ना आए, किसास माफ नहीं होगा। आपको फांसी पे लटकना होगा। हमारे मॉडल टाउन के कातिल नवाज शरीफ हैं। जी हाँ, ये कहना है अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में कसास रैली के शुरा से खिताब में ताहिरुल कादरी ने कहा, ये केस सिर्फ मॉडल टाउन के शहीदों का नहीं बल्कि इससे पाकिस्तान की सालमियत का कत्ल हो रहा है। ये कत्लेआम हुआ 14 कारकुनों का और 90 लोगों का जिस्म छलनी हुआ। ये कत्ल सिर्फ मॉडल टाउन के शहीदों का नहीं, पाकिस्तान की सालमियत का कत्ल हो रहा है। ताहिरुल कादरी ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को भी उनका वादा याद दिलाया। जनरल राहिल शरीफ साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि FIR आपने कटवाई और मुझसे वादा करते हुए ये जुमला बोला कि आपको मॉडल टाउन के शहीदों का इंसाफ जरूर मिलेगा। ताहिरुल कादरी का कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमें कमजोर ना समझें। हमें इंसाफ और किसास लेना आता है, लेना आता है। ये हमारी अपनी हिकमत अमली, अगर लेना चाहें तो 7 दिन में खुद ले सकते हैं। ताहिरुल कादरी कहते हैं कि कारकुनों का वोट 100% रायविंड जाने के हक में आया है। इस्लामाबाद और जाती उम्रा जाने का हक महफूज रखता हूँ। अगले 2 मरहले बाकी हैं, जब चाहेंगे ऐलान कर देंगे। जफा करोगे जफा करेंगे, वफा करोगे तो वफा करेंगे। अवाम सड़कों पर ना निकले तो मुल्क टूट जाएगा। शेख रशीद का कहना है कि वो खुदकुश सियासतदान हैं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान को सरहदों से खतरा नहीं है, इस पाकिस्तान को अंदर से खतरा है। शेख रशीद का कहना है कि वो आर्मी के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हैं और ना ही जनरल जिलानी की उंगली पकड़कर सियासत में आए हैं। कभी किसी आमर से माफी नहीं मांगी। वो हमेशा अपना ताबूत कंधों पर लेकर निकलते हैं। मैं दरवेश फकीर मलंग आदमी हूँ। मैं अपना ताबूत अपने कंधे पे लेकर निकलता हूँ। नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर आपके लब क्यों सिल जाते हैं? मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, डाकू नहीं हूँ, लुटेरा नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ। मैं मोदी का यार नहीं हूँ।
मोदी नेहरू या गांधी नहीं है, वो मुसलमानों के खून से होली खेलने वाला है। वजीर आजम नवाज शरीफ, आप गलत खेल खेल रहे हैं। रावलपिंडी में रात गए अवामी तहरीक की कसास रैली तो खत्म हो गई, लेकिन इसके आसार अब तक शहर में नजर आ रहे हैं। जलसे के बाद इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं गौहर महसूद से। गौहर, क्या अभी शहर की सफाई नहीं की गई? जी बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी इस शहर के रहमानाबाद इलाके में मरी रोड के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर जो कल कसास मार्च यहाँ पर तरतीब दिया गया था, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इसमें आए थे, लेकिन वो रैली तो रात गए ख़त्म हो गई है। रैली के दौरान जो मरी रोड के ऊपर जो जंगलात लगाए गए, रोड के आर पार लेके जाने के हवाले से जो जंगले लगे वो टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन असद शेख आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो जंगले लगे हुए थे वो सारे जंगले टूट फूट का शिकार है। पिंडी के मुख्तलिफ जगहों पर ये जो मरी रोड है इसके ऊपर कई जगहों पर जंगले टूट फूट का शिकार है। और उसके अलावा यहाँ पर जो खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ पौधे लगाए गए थे वो पौधे भी टूट फूट का शिकार है। कई जगहों पर तनु से निकल चुके हैं ये सारे दरख्त जो हैं। इसके अलावा यहाँ रहमानाबाद के अलावा आप पिंडी के सदर तक जाके तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर जंगले टूटे हुए हैं, कहीं पर खूबसूरती के लिए लगाए गए जो पौधे हैं वो टूट फूट का शिकार है। और कहीं पर अभी तक वहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर सफाई हो नहीं सकी है। इंतज़ामिया की जानिब से उस पर सफाई का अमल जारी है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी आते जाते मुसाफिर हैं उनको भी इस सफाई के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद घंटों में शहर में जो कंटेनर्स लगाए गए थे सफाई के हवाले से वो काम मुकम्मल हो जाएगा और शहरियों के लिए आसानी शहर में आना जाना मुमकिन हो सकेगा। जी शुक्रिया गौहर महसूद। इमरान खान कल कराची के लिए रवाना होंगे। इमरान खान स्टील मिल जाएंगे, जहां इंसाफ वर्कर्स इत्तेहाद के धरने में शिरकत करेंगे। इमरान खान 6 सितंबर को निश्तर पार्क में पाकिस्तान जिंदाबाद जलसे से भी खिताब करेंगे। इमरान खान कल कराची का दौरा करेंगे। बिलाल आफरीदी से जानते हैं, बिलाल, क्या मसरूफियात रहेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कल कराची में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो कल कराची के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो सबसे पहले स्टील मिल के वर्कर्स की जो यूनियन है इंसाफ वर्कर यूनियन, उसमें जो है उनके धरने में शिरकत करेंगे। उनकी तनख्वाहों की अदम अदायगी के हवाले से जो उनका एहतजाज और धरना जारी के हवाले से इमरान खान भी जो है उसमें शामिल होंगे और उससे इज़हार यकजहती करेंगे। उसके बाद 6 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद की जो है वो एक रैली निकाली जाएगी कराची शहर में, और निश्तर पार्क में जो है बहुत बड़ा जलसा भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो सजाया गया है। इस हवाले से पार्टी के रहनुमाओं से जो है वो अहम जो है वो मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो है उन्हें मुख्तलिफ जो है वो सियासी सूरत-ए-हाल से जो है कराची के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जबकि 6 सितंबर को जो है वो इमरान खान से जो है वो 12 बजे के करीब रैली का आगाज करेंगे और निश्तर पार्क में जो है वो शाम को कराची के आवाम से खिताब भी करेंगे। जी बिलाल आफरीदी, शुक्रिया आपका। गैर कानूनी तरीके से लोगों को लीबिया भिजवाने का मामले पर FIA इस्लामाबाद के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे नौमान मकसूद से। नौमान, बताइएगा कैसे सामने आया ये मामला? रिफाब, ये 5 एहलकार हैं FIA के जो एयरपोर्ट पर तैनात है। इसके अलावा जो 3 एजेंट्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये महकमाना इंक्वायरी थी जिसको मुकम्मल करने के बाद डायरेक्टर FIA मजहर काका खेल ने ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इन मुल्जिमान को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन FIA ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान अभी तक रूपोश है। मुल्जिमान में शिफ्ट सुपरवाइजर है इंस्पेक्टर जियाउल हसन, जनरल चेकर है सब इंस्पेक्टर कारी अरशद, हेड कांस्टेबल है फैसल कहूट, जबकि इंस्पेक्टर जो है अजमत और सब इंस्पेक्टर शुबाना है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि मुकदमे में 3 एजेंट जो है वो अर्द शेर। जी शुक्रिया नौमान मकसूद। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। काबिज भारतीय फौज को निहत्ते कश्मीरियों पर मिर्ची बम चलाने की भी इजाजत मिल गई है। शोपियां में हजारों अफराद का मुजाहरा, जेर तामीर मिनी सेक्रेटेरिएट को आग लगा दी गई। फोर्सेस की फायरिंग से 80 अफराद जख्मी हो गए। कश्मीरियों से खौफजदा भारतीय हुकूमत कर्फ्यू खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही। 58 रोज हो गए, सूरत हाल कशीदा, तालीमी इदारे कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक का भी पहिया जैम। नौजवान मुजाहिद बासित अहमद की शहादत के बाद 8 जुलाई से अब तक शहादतों की तादाद 90 हो गई। 200 अफराद पर काला कानून PSA लागू किया गया है और 2000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए।
तीन सरपंचों समेत भारतीय नवाज जमातों के 62 सियासी कारकुनों ने मुस्ताफी होकर तहरीक आजादी की हिमायत कर दी। कारकुनों का कहना है कि फौज ने जो कत्ले-आम का सिलसिला शुरू कर रखा है, उनका ज़मीर इजाजत नहीं देता कि वो मजीद भारत नवाज जमातों से वाबस्ता रहें। जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमा मीर कासिम को 1971 में पाकिस्तान का साथ देने के बायस फांसी दे दी गई है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली को गाजीपुर की काशिमपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई, जबकि फांसी से कबल उनके खानदान से उनकी मुलाकात कराई गई, जिसके बाद मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे उन्हें फांसी दी गई। बांग्लादेशी वजारत दाखिला के मुताबिक मीर कासिम अली की सजाए मौत के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम पर 1971 में कत्ल, अगवा और जंगी जराइम समेत 10 इल्जामात आयद किए गए थे, जिस पर मुतनाज़े बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई थी। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ने लगा है। बासर अफराद से मोटरसाइकिल टकराना भी गरीबों के लिए जुर्म बन गया। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन के लिए नामजद उम्मीदवार ने गरीब बाप बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया है। जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। काशिफ, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता आज वाक़या पेश आया है कि अहमद जो कि अपने क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जा रहा था, कि जो वहाँ के नामजद उम्मीदवार हैं लीगी जो वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी के, तो उसके वालिद के साथ जैसे ही मोटरसाइकिल टकराई है, तो वालिद ने जो उसके साथ साथी से पहले तो उसी जगह पर जो है तशद्दुद का जो है मुबैना तशद्दुद किया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो इसका जो बेटा है, जो म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन का नामजद उम्मीदवार है मियां सुहेल खालिक, उसने अपने साथियों के हमरा 20 से 25 अफराद दुकान में घुसे हैं। दुकान में घुसकर जो है तशद्दुद का मुबैना जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिससे जो अहमद है उसका हाथ, सर और बाजू और कमर जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। लेकिन एक दूसरी जानब जो है दरखास्त भी जो जमा करवा दी है थाना डिस्कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो लीगी जो वाइस चेयरमैन का वालिद के साथ मोटरसाइकिल टकराने पर जो है अहमद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है थाना डिस्कोर्ट के इलाका में। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा भी किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन दूसरी जानब धमकी अमेज अभी भी उनको जो है धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ से निकल जाने का जो वाइस चेयरमैन नामजद है म्यूनिसिपल कमेटी के, उनकी जानब से धमकियां भी जो है दी जा रही हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद काशिफ। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर खेल के मैदान से। ग्रीन शर्ट्स रही सही साख बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान क्लीन स्वीप की हजीमत से बचने के लिए जोर आजमाई करेगा। लगातार 4 शिकस्तों के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी एक रोजा मैच कार्डिफ में आज खेला जाएगा। अजहर 11 के पास इज्जत बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें एक रोजा सीरीज के आखिरी और 5वें मैच में एक बार फिर इतवार को आमने सामने होंगी। टीम मैनेजमेंट के पास मौजूद जितने खिलाड़ी थे सब आजमा लिए। मोहम्मद इरफान को पाकिस्तान से बुलाया। टीम का हर खिलाड़ी बदला, पोजीशन बदली, लेकिन मैच का नतीजा ना बदल सका। अब ग्रीन शर्ट्स के पास इज्जत बचाने के लिए आखिरी वनडे में भी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन क्या मैच का नतीजा कुछ बदलेगा? दूसरी तरफ इंग्लिश टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर भी मायूस हो गए। टीम पर बोझ बनने वाले खिलाड़ी कोच के लिए भी अजाब बन गए। कहते हैं सीरीज के बाद फैसला करूंगा कि किसे साथ लेकर चलना है और किसे पीछे छोड़ देना है। इंग्लैंड के खिलाफ अजहर 11 की नाकिस कारकर्दगी कौमी टीम के नए नवेले हेड कोच को भी परेशान कर दिया। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी ने हेड कोच को कहने पर मजबूर कर दिया कि कौन टीम के लिए मुफीद है और कौन नहीं, सब पता चल चुका है। अब टीम में ऑपरेशन होगा। मिकी आर्थर ने कहा, ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान 9वें नंबर की टीम है, लेकिन ये एक हकीकत है।
हेड कोच ने ऐलान किया कि दौरा इंग्लैंड के इख्तिताम पर फैसला करेंगे कि किसको साथ लेकर चलना है और किसे छोड़ देना है। हेड कोच ने वेस्ट इंडीज से सीरीज को एक रोजा टीम की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। हेड कोच का कहना था कि कप्तान अजहर अली के साथ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का रवैया मस्बत है। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, वैसे वैसे मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश और व्यापारियों के नखरे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। और रुबाब, कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। ईद कुर्बान के रंग मुल्क भर में छाए हुए हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रश लगा हुआ है। ईद कुर्बान जज्बा इसार का नाम है, इसलिए हर कोई कुर्बानी के लिए खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की तलाश में है। सबकी ख्वाहिश और कोशिश है कि खूब से खूब तर जानवर कुर्बान किया जाए, लेकिन जानवरों की कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगा रहे हैं। तकरीबन 2-3 दिन से हम जानवर देख रहे हैं, हमें छोटा भी देख रहे हैं, बड़ा भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे बजट में नहीं आ रहे हैं। 1,60,000 मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं, 2.5 मन का बच्चा है, 3 मन का बच्चा है, वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी पसंद का जानवर भाव तौ के बाद खरीद ही रहे हैं। 700 एकड़ से जायद रकबे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई जाती है। मंडी में मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े हर नस्ल के तकरीबन 3 लाख से जायद जानवर बेचने के लिए लाए जाते हैं, जिनमें 1,75,000 बड़े जानवर और तकरीबन 1,25,000 छोटे जानवर होते हैं। बच्चों की तो मौज हो गई, वो जानवरों के साथ खूब तफरी भी कर रहे हैं, तो कोई ऊंट के साथ तस्वीरें बना रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। जानवरों की खरीदारी की जा रही है। मंडियों की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ कराची से अली हसनैन मौजूद हैं, पेशावर से राहम यूसुफजई और इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी हमारे साथ होंगे। अली, आप बताइएगा, कराची में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, हर गली में अब यही शोर सुनने में आएगा कि गाय आई, और इसीलिए मवेशी मंडी भी सज चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों देवकामद जानवर और डंगर जो है वो उतारे गए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की जो FTC मार्केट के पास जो है बिल्डिंग मंडी लगी है, मवेशी मंडी, जहाँ पर तकरीबन 80,000 1 लाख जानवर जो है वो उतारे गए हैं और बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं, खुर्राट भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और इस वक्त जो जानवरों की कीमत है, मैं एक ज़रा, ये बड़ा प्यारा सा जानवर है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये खूबसूरत सा है। जनाब, क्या कीमत है इस जानवर की? जनाब, इसकी कीमत 1,40,000 है। 1,40,000। जनाब, इस कीमत को सुनने के बाद मेरा तो इनसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इनसे मजीद कुछ बार्गेनिंग कराऊँ या मजीद बात करूँ। अलबत्ता इन जो व्यापारी हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, बड़ी मुश्किलों के साथ साथ आए हैं, इनके जो है वो बड़े खर्चे होते हैं, बचपन से जानवर को पालते हैं, बड़ा करते हैं, मंडी में इनको ठेका लेना पड़ता है, जिसके पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन 1,40,000, मेरा तो दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया है। और मवेशी मंडी में जो जानवर हैं, अलबत्ता के बहुत, आपसे भी जानेंगे, पेशावर का रुख करेंगे। राहम यूसुफजई वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राहम, बताइएगा, पेशावर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कराची की तरह पेशावर की भी अगर मैं बात करूं तो पेशावर की सबसे बड़ी मंडी में इस वक्त, जिसको काला मंडी कहते हैं, नासिरपुर के इलाके में है वाक़या, इसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम आपको ऊपर से जो है नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे मवेशी मंडियों में जो है जानवर को लाए जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह कराची में कीमतें, लेकिन यहाँ पे गुजारा है, कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छे से अच्छा जानवर है जो कि गुजारा वो 50 से लेकर 80,000 तक, और इससे ज़्यादा जो सबसे महंगा जानवर है वो अभी तक यहाँ पे जो है वो 2.5 लाख का बिक चुका है, जो कि बैल था। इसके साथ साथ यहाँ पे पेशावर मंडियों में खास तौर पे कांगो वायरस को फैलने के लिए जो है हुकूमती इक़दामात को लोग सराहते हैं, और इंतज़ामिया की जानिब से कोई जो भी नए जानवर लाए जाते हैं उन पे कांगो वायरस स्प्रे भी किया जाता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है उनको मना किया गया है कि वालिदैन और या जो जानवर खरीदने आते हैं वो अपने साथ बच्चों को ना लाए। हमारे साथ ही रहिए। आपने सुना बिलाल आफरीदी, कराची में तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद पेशावर में कुछ खास कीमतें ज़्यादा नहीं है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल इस्लामाबाद की सूरत भी जो है वो कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी जो है अगर जानवरों के कीमतें तो लाखों और लाखों से जो है ऊपर उनकी कीमतें बताई जाती हैं और जिसको देख कर ही जो ख़रीदार मंडी का रुख करते हैं उनका इरादा बदल जाता है और वो घरों को वापस लौट जाते हैं और ये सोच कर कि शायद अगले दिन या जैसे ईद करीब आएगी तो कीमतें कम हो जाएगी और फिर ख़रीद लेंगे। इस वक्त भी मवेशी मंडी जो है इस्लामाबाद में सजाई गई है। हज़ारों मवेशी जो है यहाँ पर लाए गए हैं और अभी भी मवेशियों की आमद का जो है वो सिलसिला जारी है। ट्रक भर भर के यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ताहम अगर इनके इंतजाम की बात की जाए तो इंतजाम जो है वो इंतहाई नाकिस इंतजाम किए गए हैं। पानी का को खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया गया। पूरी मवेशी मंडी में 3 से 4 जो है वो पानी के कंटेनर जो है वो रखे गए हैं जिससे जो दूर जो मवेशी जो कि इनके मालकान जो यहाँ से दूर है उनको पानी जो है वो लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सफाई का भी कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। कांगो वायरस की अफवाह जो है वो वबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तब उस हवाले से भी कोई ख़ास जो है तदाबीरी जो है वो अख्तियारात जो है वो नहीं किए गए। जी ठीक है, बिलाल आफरीदी इस्लामाबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से राहम यूसुफजई, कराची से अली हसनैन आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगाई गई हैं लेकिन हैदराबाद के शहरी इस सहूलत से महरूम हैं। ईद करीब आ गई है लेकिन शहर में एक भी मवेशी मंडी कायम ना की गई। आशिक हुसैन से जानेंगे, आशिक क्या वजह है, मवेशी मंडी कायम क्यों नहीं हो सकी? आशिक से भी जानेंगे, मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगाई गई हैं लेकिन हैदराबाद के शहरी इस सहूलत से महरूम हैं। ईद करीब आती है लेकिन शहर में एक भी मवेशी मंडी कायम नहीं की गई। जगह जगह लोग व्यापारी जो हैं वो अपने जानवरों को बेचने के लिए मौजूद हैं लेकिन बाकायदा तौर पर कोई मवेशी मंडी हैदराबाद शहर में कायम नहीं की गई है। मवेशी मंडी की सहूलत से हैदराबाद के शहरी महरूम हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं लेकिन हैदराबाद के शहरी इस सहूलत से महरूम हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई हैं। लाहौर से बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बसाम बताइएगा, लाहौर में मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर मौजूद हूँ। ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं। मवेशियों का जो है वो इधर आमदो रफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से जो है वो व्यापारी अपने मवेशी लेके जो है वो लाहौर की सबसे बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर मौजूद हैं। अगर इंतजामात के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो LDC MMC की जानिब से जो है वो यहाँ पर खुसूसी तौर पर 3 कैंप्स लगाए गए। वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कांगो वायरस से बचा जा सके। यहाँ पर CCTV कैमरा सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो है इंतजामात किए जा रहे हैं। हमारे साथ इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है इंतज़ामिया को यकीनी बनाया जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर डिवीज़न कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने इस मरतबा ईद के हवाले से भरपूर इंतजाम किए हैं जिनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए हैं 4 इस मंडी में। उसके अलावा वॉशरूम की सहूलत बिल्कुल फ्री है। पार्किंग जी ठीक है, शुक्रिया बिसाम, हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में मौजूद है मुजीबुल्ला, बताइएगा कोयटा की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल कोयटा की सूरत हाल कुछ यूँ है कि इन दिनों जो है यहाँ पर रश होता था, हजूम लगा होता था शहरियों का, ख़रीदारों का, जो कि ईद कुर्बा पर अपने लिए जानवर ख़रीदते थे। लेकिन अब जो है बिल्कुल बकरा मंडी वीरान पड़ी हुई है। ना ही यहाँ पर जो है उस हिसाब से माल लाया जा रहा है, ना ही ख़रीदारों का यहाँ पर रश है। यहाँ पर जितने लोग आए, चंद एक लोग जिनसे हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि हम डर खौफ में मुब्तला है, हम परेशान हैं कि हम जो है वो इस ईद कुर्बा पर अभी जानवर ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि जो कांगो फैल रहा है 10 अफराद जो है वो मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जामबाग हो चुके हैं और 27 अफराद ऐसे जिनमें कांगो की तस्दीक हो गई है। तो ख़बरों के पेश नज़र और उन मरीज़ों के पेश नज़र जो है वो शहरी जो है ना काफ़ी खौफ हिरास में मुब्तला है, जो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जानवर ख़रीदे ना ख़रीदे। जब व्यापारी से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि पिछले सालों की निस्बत इस साल जो है वो कारोबार जो है ना वो ठप होकर रह गया है। हमारा इन दिनों जो है ना अच्छा खासा कारोबार हुआ करता था, लेकिन अब जो है इस मर्ज़ के फैलने और ख़बरों के फैलने की वजह से जो है ना खबरें बुलेटिन में अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है मोहम्मद एजेंसी से, जहां की तहसील साफी में बारूदी सुरंग के धमाके से एक एहलकार शहीद हो गया है। फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानते हैं राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद एजेंसी के दूर अफ्तादार इलाके तहसील साफी में ये बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिसकी जद में सिक्योरिटी एहलकार जो है वो आ गया है और सिक्योरिटी एहलकार का जो नाम है वो जरबाशाह
बताया जाता है, जो कि इस बारूदी सुरंग के धमाके से जो शहीद हुआ है। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और 20 से 25 जो है मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। तहसील सापी जो है ये मामूल एजेंसी का जो है इलाका है, दूर था और ये यहाँ पर जो है IED ब्लास्ट भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से ये इलाका हसास करार दिया गया है। और आज ये जो वाक़या पेश आया ये भी बारूदी सुरंग के धमाके से जो है बारूदी सुरंग की शक्ल में आया, जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एहलकार है जरबाचा वो शहीद हो गया। जी राहम यूसुफजई, शुक्रिया आपका। मुल्तान के खान प्लाजा से दिन दहाड़े डकैत दुकान से लाखों के लैपटॉप ले उड़े। ताजरों ने इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। जानते हैं आदिल निजामी से। आदिल, मुलजिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का सबसे बड़ा तजारती मरकज है, जहाँ पर सुबह 7 से 8 बजे के करीब जो 3 मुसल्ला डाकू आए और गार्ड और जो स्वीपर मौजूद था उसको जो यरगमाल बनाकर शॉप से जो 25 लाख से जायद जो 70 लैपटॉप है जिनकी मालिक बताई जा रही है वो उठाकर ले गए। उसके बाद जो प्लाजा के जो ताजरान थे उन्होंने मेन जो खान प्लाजा चौक है उसको ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उनका कहना है कि पुलिस को भी आगाह किया गया, लेकिन पुलिस की टीम इंतहाई तखीर से पहुंची और पुलिस के पास जो है ना फिंगरप्रिंट। जी शुक्रिया आदिल निजामी। कराची में बल्दियाती निज़ाम तो बहाल हो गया, लेकिन शहर की हालत जूं की तूं है। जिला मलीर में रिहायशी इलाकों के साथ ही तिब्बी मराकज़ भी कचरे के ताफुन से मुतासिर हो रहे हैं। तिब्बी मराकज़ के बाहर की सूरत हाल और इससे होने वाली मुश्किलात के बारे में जानते हैं मोहम्मद मोहसिन की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में ये मनाजिर इस कदर आम हैं कि ना हो तो हैरत हो। तवक्को थी कि बल्दियाती निज़ाम बहाल होने के बाद शायद इसमें कुछ बेहतरी आए, लेकिन ऐसा ना हुआ और कचरे का ये ढेर यूं कुछ ज़्यादा ही असरअंगेज़ है कि ये तिब्बी मरकज़ के बाहर है, जो दर्जनों दरख्वास्तों के बावजूद न हटाया गया। अस्पताल के लिए हमने कई बार कहा, हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। इस तिब्बी मरकज़ में पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री समेत जनरल फिजिशियन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले तंदुरुस्ती के बजाय मजीद अमराज साथ ले जाते हैं। एक तो पहले से लोग बीमार होते हैं, दूसरा यहाँ आते हैं तो मजीद और बीमारी के जरासीम जो है ना लेके जाते हैं। डॉक्टर ने बताया ये गंदगी से तुम्हारा तबीयत खराब, शायद से मैंने खाना भी नहीं खाया। इस तिब्बी मरकज में खुसूसी बच्चों की बहाली का मरकज भी है, जहाँ कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चे आते तो तालीम हासिल करने हैं, लेकिन पाते ताफुन हैं। ये स्पेशल हैं तो इनको ज़्यादा फील होता है और ये गंदगी है उसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अरसे से इस इलाके को भूली मलीर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जैसे ही चैनल 24 की टीम को देखा तो फौरन सफाई शुरू कर दी, जो ऊँट के मुँह में जीरे से ज्यादा नहीं। गंदगी और गलाजत तो तमाम लोगों के लिए ही नुकसानदेह होती है, लेकिन मरीजों और खुसूसी अफराद पर ये कुछ ज़्यादा ही असरअंदाज होती है। अगर इस तरह मामूल की सफाई होती रहे तो माहौल साफ सुथरा और हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ मोहम्मद मोहसिन, 24 न्यूज़, कराची। और अब कारोबारी खबरें। सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद हबीब मेट्रो, स्टे अहेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी गैर मुल्की सरमायाकारों को वापस ले आई। 3 रोज में $17 लाख की नए सरमायाकारी की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के दौरान गैर मुल्कियों ने मजमूई तौर पर $63,16,000 मालियत के हिस्से खरीदे और $46 लाख के हिस्से फरोख्त किए। सबसे ज्यादा $17,30,000 के हिस्से हांगकांग के सरमायाकारों की तरफ से खरीदे गए। अगस्त के पहले 4 हफ्तों के दौरान मार्केट में तेजी के बायस मुनाफे के हुसूल के लिए हिस्से की फरोख्त में इजाफा देखा गया, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी से $3 करोड़ का इनखिला रिकॉर्ड किया गया था। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के तलबा ने हवा में करतब दिखाते जहाज बनाकर इस बात का सबूत दिया है। देखते हैं रबिया खान की रिपोर्ट। हवाओं को चीरते, बल खाते और करतब दिखाते ये जहाज किसी माहिर इंजीनियर की तख्लीक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की 4 बड़ी निजी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की काविशों और माहिराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फ्लाइंग कंपटीशन का इनकाद किया गया। कई माह की मेहनत के बाद बनाए गए जहाज ने जब मुकाबले के लिए उड़ान भरी और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर मैदान में वापस लौटा तो टीम की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी।
तालिब इल्म कहते हैं कि ऐसे मुकाबले अमली जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। पार्टिसिपेट करें, बनाएं थ्योरी के साथ साथ हाँ ये चीज़ें बना के प्रैक्टिकल वर्क ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को फ़ायदा दोगे तो इंडस्ट्री आपको कुछ देगी। हम कुछ मेंबर सेकंड सेमेस्टर के और कुछ मेंबर सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के। तकरीब में मौजूद मर्चेंट नेवी अकबर नकी का कहना था कि वतन अजीज के नौजवान किसी से कम नहीं। हम जैसे बच्चे, हम जैसे बड़े, हम जैसे बुजुर्ग, हम जैसे एवरीबॉडी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये आज मैं एक्टिविटी देख रहा हूँ, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। हैरानकुन बात यह है कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा फाइनल ईयर के नहीं बल्कि फर्स्ट और सेकंड ईयर से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले इन तालिब इल्मों ने साबित कर दिया कि अगर बेहतर मौके मिले तो पाकिस्तानी नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कैमरामैन बिलाल हैदर के साथ रबिया खान, 24 न्यूज़, कराची। घरेलू झगड़े, नाचाकियां या वक्त की सितम ज़रीफी, वालिदैन से बिछड़ जाने वाले बच्चों के लिए आखिरी सायागा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही होता है। मुल्तान से फातिमा तहरीम की ये रिपोर्ट देखिए। दो 2016 के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने वालिदैन से बिछड़े 557 बच्चों को अपनी तहवील में लिया, जिनमें से 514 को उनके वरसा के हवाले किया जा चुका है। ताहम ब्यूरो में मौजूद 70 बच्चों में से 16 ऐसे भी हैं जिन्हें अपने वरसा के बारे में कुछ इल्म नहीं। 6 बच्चे गूंगे बहरे हैं जिनके हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को तलाश किया जा सके ताकि बच्चे अपने वालिदैन से मिल सकें। गुज़िश्ता 1.5 बरस से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के साथ खेलता और बज़ाहिर खुश नजर आने वाला ये 12 साला चांदी शाह है, जिससे सिर्फ इतना याद है कि वो गिलेवाल का रिहायशी है। वालिदैन की शफकत से महरूम चांदी शाह समेत कई दीगर बच्चे भी इस साहिबान तले रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर दिल भी लगता है, फिर घर वालों के बिना दिल नहीं लगता। घर जाना चाहता हूँ, मेरी बहन भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ। बच्चे जिंदगी की रौनक होते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गूंगे, बहरे, ज़हनी माजूर और अपनों से नाआशना बच्चों की कफालत में सरगर्म अमल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इन लापता बच्चों को हर सहूलत दी जाती है, मगर कहते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत और शफकत का कोई नेमुल बदल नहीं होता। शायद यही वजह है कि ये बच्चे आज तक इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद कभी ना कभी वो अपने वालिदैन से ज़रूर मिल सकेंगे। कैमरामैन उमर फारूक के साथ फातिमा तहरीम, 24 न्यूज़, मुल्तान। लाहौर का निश्तर पार्क खेलों के लिहाज से अहम है, ताहम इतवार को निश्तर पार्क की सड़कें भी ग्राउंड में तब्दील हो जाती हैं। नौजवानों की कसीर तादाद सड़कों पर टेप बॉल क्रिकेट खेलती नजर आती है, बता रहे हैं राना आज़िर। इससे मौजूद हूँ निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। ये जो इलाका है खेलों के लिहाज से एक बहुत मशहूर इलाका है। यहाँ पर ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी और फुटबॉल के भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर मुकाबले होते हैं। लेकिन जो निश्तर पार्क की सड़कें हैं आज वो भी जो है मंजर पेश कर रही हैं ग्राउंड का। यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आज इतवार का दिन है और छुट्टी है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है और क्रिकेट खेलकर अपना जुनून पूरा करेंगे। कहना है कि वो ग्राउंड्स जो हैं दस्तयाब नहीं हैं। जो शहर की मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, या बहुत सी ग्राउंड्स ऐसी हैं जो मुकम्मल नहीं हो सकी, और बहुत सी ग्राउंड्स ऐसी हैं जहाँ पर पैसे देकर खेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ जो है यहाँ मौजूद है क्रिकेट खेलने का। कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो ग्राउंड्स में इसका इजाफा करे। जब तक ग्राउंड में इजाफा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नौजवान इस तरह गलियों में खेलते रहेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा ग्राउंड में इजाफा करे। जी, इंतहा पसंदी अदब पर भी असरअंदाज हो रही है। कराची में अदीब दहशतगर्दी पर लिख रहे हैं तो बच्चे और नौजवान भी इसी की तरफ माइल दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़खर काका खेल। पेशावर के शोबा उर्दू में इंतहा पसंद अफसानी किरदारों पर तहकीक मुकम्मल हुई। एडवर्ड कॉलेज के डॉक्टर सैयद जुबैर शाह ने 11 सितंबर के बाद अफसानों में इंतहा पसंद किरदारों पर तहकीक की है। आमतौर पर यही था कि मज़हब के हवाले से और सियासत के हवाले से इंतहा पसंदी को डिफ़ाइन किया जाता था, लेकिन जब मैं इस पर काम शुरू किया तो इंतहा पसंदी के बहुत सारे मुहर्रिकात सामने आए। तहकीक में ये बात सामने आई कि कराची के अफसाना निगारों ने कराची की दहशतगर्दी और सियासी हलचल पर सबसे ज़्यादा लिखा। जो सियासी पार्टियों में अस्करी विंग्स है और उन अस्करी विंग्स को जिस तरह सियासी इंतखाबात के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है, या आजकल जो कराची में टारगेट किलिंग है या भत्ताखोरी या जो बोरीबंद लाशें मिलती हैं, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इशारे किए गए हैं। तहकीक में यह भी इंकिशाफ हुआ कि अफसानवी किरदारों में बच्चे और जवान ज़्यादा इंतहा पसंदी की तरफ माइल नजर आए। अदब किसी भी मुआशरे का आईना होता है।
अफसाने में इंतहा पसंद रुझानात के हामिल किरदारों पर यह तहकीक मुस्तकबिल में अहम दस्तावीज़ साबित होगी। खलीलुर रहमान के साथ फ़खर काका खेल, 24 न्यूज़, पेशावर। कराची के शहरी छुट्टी के दिन तफरीह के लिए साहिल समंदर पहुंच गए। समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज होते हुए शहरी साहिल पर गंदगी का शिकवा करते भी नजर आए, बता रही हैं कावल फातिमा। कराची का साहिल जैसा कि हमेशा ही अपने आने वालों का जो है वो खुले दिल से इस्तकबाल करता है और यहाँ पे कराची के शहरियों के साथ साथ अंदरूनी सिंध से आए हुए शहरी भी मौजूद हैं और मौसम खासा एंजॉय करें, कराची का साहिल खासा एंजॉय करें। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद है, सुबह से आए हुए, नाश्ता भी यहीं किया है और खासा यहाँ पे जो है वो लुत्फअंदोज हो रहा है। लेकिन उनकी ये भी जो है उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि यहाँ पे कराची का साहिल जो है खासा गंदगी की जो है वो नजर हो गया है। तो गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रोवेंशन हुक्काम है वो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे इंतजाम तश्कील दिए जाएँ, बाकायदा डस्टबिन लगाए जाएँ ताकि जो यहाँ आने वाले शहरी हैं वो यहाँ पे बाकायदा जो गार्बेज है वो गार्बेज बॉक्स में डालें। कराची का साहिल हमेशा ही उनके लिए जो है वो अच्छा तफरीही मुकाम होता है और यहाँ पे वो खास तौर पे कोशिश करते हैं कि छुट्टी के दिन यहाँ का रुख करें। और कराची के साहिल पे आप देख सकते हैं कि शहरी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।